हम अपने भारत देश के युवाओं, किसानों की बात करते हैं। आज हमारा देश युवाओं से भरा पड़ा है। हमारा देश ग्रामीण देश है, हमारा देश किसानों का देश है ना। तो सबसे पहले हमारा देश युवाओं का देश है। तो युवा युवा का क्या महत्व है, हमारे देश के लिए युवा का क्या महत्व है और युवा के लिए जीवन का क्या महत्व है, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है। युवा, देखिए, प्रत्येक जीव जातियों का अपना एक महत्व है, उसी प्रकार से मानव जाति का भी अपना महत्व है। जीवन हमें एक बार मिला है, हमें उसको समझना है। ठीक है। बहुत अच्छे और व्यवस्थित तरीके से इसको जीना है। ठीक है। इसको जीने के लिए सर्वप्रथम युवाओं को फोकस करना होगा शिक्षा यानी एजुकेशन पर। ठीक है। हमें कुछ भी बाद में करना है, पहले हमें शिक्षा प्राप्त करनी है। ठीक है। आज लोग उदाहरण देते हैं कि देखिए उसने 8 पास करने के बाद भी उसने ये हासिल कर लिया, नहीं, वो अचीवमेंट नहीं है। ठीक है। अचीवमेंट ऑलराउंडर होना चाहिए। अचीवमेंट यानी प्राप्ति, जो कुछ हम प्राप्त करते हैं वो ऑलराउंडर होना चाहिए। ऑलराउंडर का मतलब है ऑलराउंडर जब आप प्राप्त करोगे तो आपके जीवन का सुंदरता, आपके जीवन में जो निखार आएगा वही है। ठीक है। क्योंकि आपको ऑलराउंडर नॉलेज की जरूरत है, आपको अनुशासन की जरूरत है ना, आपको एक व्यवस्थित जीवन जीने की जरूरत है। तो उसके लिए आपको किस पर फोकस करना होगा, उसके लिए हमारे युवाओं को एजुकेशन पर वर्क करना होगा। अब देखिए, थोड़ा हम एजुकेशन पर चर्चा करते हैं, शिक्षा पर चर्चा करते हैं। शिक्षा को हमें शॉर्ट नहीं पढ़ना है, लॉन्ग और डिटेल और कॉन्सेप्ट स्टडी करना है। आज हमारा युवा, हम देखते हैं कि कंपटीशन की जब वो तैयारी करता है तो शॉर्ट क्वेश्चन के चक्कर में पड़ा रहता है कि इतना पढ़ लो, इतना आ जाएगा, इतना ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट से पढ़िए। कॉन्सेप्ट से आपका उद्देश्य मात्र जॉब प्राप्ति का नहीं होना चाहिए, है ना, कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए, वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपके सामने जो किताबें होती हैं, उन किताबों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़िए, क्योंकि नॉलेज, आपका उद्देश्य नॉलेज होना चाहिए। आपका उद्देश्य केवल और केवल नॉलेज होना चाहिए। जब आप नॉलेज हासिल करेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके पास उपस्थित हो जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एजुकेशन किस प्रकार से करना है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अब जब आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो आपके अंदर जितने भी सब्जेक्ट, देखो कंपटीशन का मतलब क्या है, जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीतियों ने आपको 10-10, 12-12 सब्जेक्ट जोड़ के क्यों बनाए हैं, क्यों आपको पढ़ने को बोला है कि आपको नौकरी कोई ऑफिस की करनी है, लेकिन आपको समाजशास्त्र भी पढ़ा रहे हैं, राजनीति भी बताई जा रही है, भूगोल भी बताया जा रहा है, उसमें आपको साइंस भी बताया जा रहा है, उसमें आपको मैथ भी बताया जा रहा है। क्योंकि शिक्षा नीति जो है वो ये बताती है कि ये सारा नॉलेज से आपका जीवन व्यवस्थित होगा, है ना। ये सारा नॉलेज जरूरी है, आपको साइंस जानना भी जरूरी है। अब साइंस जानना क्यों जरूरी है ना। साइंस में देखो, जैसे हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में हम खुद आते हैं और हमारा प्लांटेशन आता है, हमारे पेड़ पौधे आते हैं, है ना। अगर हम अपने आप को नहीं बचा पाए, अपने आप की केयर नहीं कर पाए, पौधों की केयर नहीं कर पाए, तो क्या हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपना नॉलेज कि हमारा बॉडी का सिस्टम कैसे कार्य कर रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारी किताबें हमें बताती हैं, है ना। तो इसका हमें डिटेल में स्टडी करना होगा, हमें समाज का डिटेल में स्टडी करना होगा, हमें अपने परिवार का जो है डिटेल में स्टडी करना हो। इस सारा का सारा नॉलेज हमारी किताबों में है, हमारे देश की संस्कृतियां हमारे किताबों में है। हमें अपने जीवन में यात्रा करना है। ठीक है। उस यात्रा का लेखा जोखा सारा का सारा किताबों में है।
ठीक है। हमें नेचर यानी प्रकृति में रहना है। प्रकृति का और हमारा घनिष्ठ संबंध है। प्रकृति का हमारा घनिष्ठ संबंध है। प्रकृति नहीं है तो हम नहीं है, और हमें तो प्रकृति होना ही चाहिए। प्रकृति का मतलब है पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झरने, समुद्र, ये सारे ये कहीं ना कहीं क्या हमें डायरेक्ट प्रभावित करते हैं, है ना। हम अगर इनका कुछ लॉस होता है तो उसको लॉस करने वाले हम होते हैं। कौन होते हैं? हम। देखिए, अगर हम इनमें कुछ ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ पौधे लगा रहे हैं, ठीक है, कुछ इन्वायरमेंट बना रहे हैं, तो जो कुछ करने वाले होते हैं वो हम होते हैं, हम स्वयं होते हैं। तो इस सब जो हमारा यहाँ हमने आपको बताया है, जो कुछ भी हमने यहाँ लिखा है, इन सबके व्यवस्थित करने के लिए, इन सबको जानने के लिए, इन सबको व्यवस्थित करने के लिए एक युवा को फोकस करना होगा एजुकेशन पर, एक शिक्षा पर। उसको कंटिन्यू स्टडी करना है, जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन। अगर हमारा युवा एजुकेटेड है तो उसके लिए आज जो हम देखते हैं जो सबसे बड़ी समस्या है वो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन की सबसे बड़ी समस्या है कि वो परेशान है कि हम क्या करें, कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पर युवा को अपनी ऊर्जा के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उद्देश्य को निर्धारित करना होगा। यानी देखिए, अवसर बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि अवसर नहीं है, अवसर है, ठीक है। बट हमें अवसर को पहचानना होगा, अवसर को सर्च करना होगा, खोजना होगा। और ये सारा खोजना, सर्च करना, ये सब एजुकेशन में है। अगर हमारे पास मेमोरी में हमारी शिक्षा, हमारे पास नॉलेज है, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो जैसे कि आज हमारा युवा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ना, नौकरियों की तैयारी कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको पता है कि जॉब्स यानी नौकरियां बहुत कम है और संख्या बहुत ज्यादा है। इस कंडीशन में हमें अपने आप को मतलब क्या है समझना पड़ेगा। हमें जो अपनी जो दिशा क्लियर करनी है, उस दिशा को क्लियर अभी से करना है। और हमें अपनी क्षमता को भी समझना है कि अगर हम, जैसे आज बच्चे अधिक से अधिक नीट, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, सीजीएल तैयारी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें देखना होगा कि हमारे पास कितना समय है, हमारे पास हमारी स्थिति क्या है, हमारा पढ़ाई में मन लगता है कि नहीं लगता है। यदि नहीं लगता है तो इस लाइन में जाना हमारे लिए एक चुनौती है, ठीक है। इस लाइन में जाने के लिए हमें कंटिन्यू स्टडी करना है। इसके लिए वो क्षमता भी चाहिए, है ना, वो ऊर्जा भी चाहिए, वो मनोबल भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास अवसर नहीं है, अवसर बहुत सारे हैं। अगर हम अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उद्देश्यों को निर्धारित करें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। हमें निराश रहने की जरूरत नहीं है, है ना। बस हमें एक अच्छे टाइम पर एक सही दिशा का निर्धारण करना है केवल। हम यहाँ की बात करें इकोनॉमिक स्थिति की, तो देखिए आज हमारा भारत ग्रोथ कर रहा है। हमारे भारत में बहुत सारे अवसर भी निकल के आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है हमारे देश में आ गई हैं और कंटिन्यू विकास कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे अवसर जो है हमारे देश में बन रहे हैं। हमारा युवा, ठीक है, हमारा युवा प्रत्येक फील्ड पर वर्क कर सकता है। जरूरी नहीं है वो सरकारी नौकरी के पीछे ही दौड़े, वो अपना बिजनेस भी कर सकता है। वो अगर उसके पास क्षमता है तो वो कंपटीशन करे, और क्षमता नहीं है तो अपना टाइम जो है अपना, जिसमें देखो काम आप वही कर पाओगे जहां आपका मन लगता है। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप बिल्कुल भी कंपटीशन के चक्कर में मत रहिए। आपका मन कुछ सीखने में लगता है, कोई भी वर्क हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जिसमें भी आपका मन लगता है, देखो होगा वही जिसमें आपका मन लगता हो। बिना मन के, बिना रुचि के आप कुछ नहीं कर सकते। आपका मन, यदि आपका मन
बाइक को सुधारने में लगता है तो बिल्कुल आप लग जाइए। आपका मन कंप्यूटर चलाने में लगता है, किताबों में पढ़ने में नहीं लगता है, तो कोई बात नहीं, आप कंप्यूटर को चलाइए और उससे कुछ सीखिए। आपको सीखना है। आपका मन खेती में लगता है तो खेती की स्टडी कीजिए, खेती को कैसे करना है वो सीखिए। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि खेती भी अवसर है, हर जगह अवसर है, बट उसके लिए उन सभी अवसरों को प्राप्त करने के लिए हमें एजुकेशन बिल्कुल करना पड़ेगा। हम अगर एक किसान भी बने तो भी एजुकेशन हो हमारे साथ, क्योंकि हमने देखा है कि 10 एकड़ जमीन वाले और एक 10 एकड़ वाला जिसके पास 10 एकड़ जमीन है और वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, और एक जिसके पास 2 एकड़ जमीन है और वो बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छा समझदार है, तो वो अच्छा उत्पादन कर लेता है। ठीक है, यानी एजुकेशन फर्स्ट है। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि लेबर नेवर इन वैन, अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। इसलिए आपको लगातार मेहनत करना है। अवसर बहुत ज्यादा है और अवसर की पहचान अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कीजिए। जितनी आप में क्षमता है, जितना आपके पास मनोबल है, जितना आपके पास ऊर्जा है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, उसकी दिशा में चलेंगे, तो आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। निराश वाला जीवन बेकार होता है, तनाव देता है ना। ऐसा जीवन हमें नहीं जीना है। हमें वही काम करना है जिसमें हम खुश रहें, और एजुकेशन फर्स्ट है। एजुकेशन फर्स्ट है। इकोनॉमिक कंडीशन के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, बस आपको वो रास्ते देखना है, ठीक है, समझना है और उसमें लग जाना है। बात करते हैं परिवार की। परिवार के लिए एजुकेशन की क्या जरूरत है? ठीक है, तो फैमिली के लिए भी एजुकेशन की जरूरत है। फैमिली में बहुत सारी चीजें आती है, केयर है, फैमिली की केयर। फैमिली में हमें एक दूसरे की भावनाओं, रिश्तों को समझना, इस सारे के सारे जो है फैमिली के जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब एजुकेशन में भी है। ठीक है, हमें यानी एजुकेशन वाला परिवार जो है बहुत कुछ अच्छा व्यवस्थित करता है अपना परिवार। ठीक है, तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है। समाज, आज हम समाज की बात करें, ठीक है, तो एजुकेशन का समाज में क्या महत्व है? आज हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारी प्रवृत्तियां ऐसी हैं, ठीक है, जो समाज को बिगाड़ने का काम करती हैं, और बहुत लोग होते हैं जो समाज को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो समाज को बनाने का काम अधिकतर लोग जो एजुकेटेड होते हैं वही करते हैं। समाज को बिगाड़ने का काम वो करते हैं जो एजुकेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम ये भी देखते हैं, राजनीति भी देखें कि राजनीति समाज से उठ के लोग राजनीति भी करते हैं, है ना। लेकिन वो अगर पढ़े लिखे नहीं होते, 8 पास हैं, 10 पास हैं, 12 पास हैं, और वो मतलब या तो विधायक बन जाते हैं या मंत्री बन जाते हैं, लेकिन उनके पास, ठीक है, उनके पास वो जो सामाजिक सेवा करना होता है वो तरीके नहीं होते हैं। समाज उनको गालियां देती है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि एजुकेशन हर जगह जरूरी है। बिना एजुकेशन के कोई पद आप कुछ अचीव भी कर लोगे तो उसका महत्व नहीं है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब एजुकेशन की जरूरत हर जगह है। ठीक है, समाज के लिए भी एजुकेशन की जरूरत है। अगर समाज का मतलब होता है सेवा करना। अगर प्रत्येक व्यक्ति एजुकेटेड होगा और सेवा भाव उसके अंदर प्रकट होगा तो वो अच्छा सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकता है। दूसरी बात, हम जो आगे बढ़े तो धर्म की बात करते हैं। हम लोग देखते हैं कि लोग बाग धर्म के बारे में बहुत बोलते हैं, और कट्टरपंथता लोगों में उत्पन्न होती है, आंदोलन करते हैं। लेकिन ये वही लोग होते हैं जो अधिकतर जिनके पास एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब है कि उन्होंने कभी अपने धर्म की किताबों को नहीं पढ़ा। जैसे हम हिंदू धर्म से बात करें तो कभी रामायण का अच्छे से अध्ययन नहीं किया, कभी महाभारत का अध्ययन नहीं किया, वेदों का अध्ययन नहीं किया, है ना। तो अध्ययन यानी एजुकेशन करना जरूरी है, क्योंकि आप वहां भी गलत डायरेक्शन, धर्म की बात तो करोगे बट धर्म की बात कैसे करना है वो नहीं समझोगे,
और एक पूरा का पूरा समाज को ही गलत डायरेक्शन में भेज दोगे, है ना। क्योंकि आप बोल तो सही रहे हो कि अपने धर्म की रक्षा कर रहे हो, बट धर्म रियलिटी में धर्म क्या है? आप जैसे मैं हिंदू धर्म से आता हूं तो मैं प्रभु राम की बात करूं, है ना, आदर्श राम की बात करूं, ठीक है। क्यों आदर्श, कैसे? तो जब हम रामायण का अध्ययन करेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो रामायण लिखी गई है उसका अध्ययन करेंगे, तब हमें रामायण का नॉलेज होगा। नहीं और हम रामायण का अध्ययन ना करें और रामायण के बारे में बोलना स्टार्ट कर दें तो ये तो हमारी मूर्खता है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि एजुकेशन, है ना, एजुकेशन है तो हम रामायण को पढ़ेंगे, भागवत को पढ़ेंगे, है ना, पुराणों को पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, हमारे पास अच्छा नॉलेज होगा। हमारे पास अच्छा नॉलेज होगा तो हम दूसरों को भी नॉलेज देंगे, धर्म के बारे में बताएंगे। तो ऐसे लोग जो इस धर्म में सब शामिल हो जाते हैं, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, एजुकेटेड को होना चाहिए बट अनएजुकेटेड को धर्म के बारे में बोलना नहीं चाहिए। हमें ये लगता है कि जो अनएजुकेटेड हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे नहीं है, उनको बोलने का अधिकार जो है, बोलने का अधिकार हमारा संविधान सबको देता है, बट क्या बोलना है ये थोड़ा एजुकेटेड ही जानते हैं। तो हमें लगता है कि एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात हम यात्रा की करते हैं, यानी ट्रेवल की बात करते हैं। तो ट्रेवल, यात्रा, देखो यात्रा करना आज के समय में उतना सिंपल नहीं है, उतना साधारण नहीं है।